अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेचुरल सिलेक्शन इज रैंडम और सिस्टमैटिक, एक्सप्लेन योर आंसर। नेचुरल सिलेक्शन इज सिस्टमैटिक नॉट रैंडम। रीजंस: नॉन रैंडम वेरिएशन, traits vary in population but variation is not random. Next one is environmental pressure. Environment select for specific traits favoring survival and reproduction. Adaptation. Traits confer advantages or disadvantages influencing fitness. Directional selection. Selection acts on existing variation, shifting population traits. Differential reproduction. Individuals with favorable traits reproduce more. Systematic process. Variation exists in population, environment applies selection pressure, favorable traits increase in frequency, unfavorable traits decrease. For example, antibiotic resistance in bacteria. Bacteria with resistant traits survive and reproduce, passing resistance to offspring. Random genetic drift and mutation introduce randomness, but natural selection acts systematically on existing variation. Next question is, how is convergent evolution different from divergent evolution? अच्छा, दो टाइप्स होती हैं एवोल्यूशन की, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। अब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट वन इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डिफरेंट स्पीशीज डेवलप सिमिलर ट्रेट्स। कि बच्चों अगर डिफरेंट स्पीशीज है वो सिमिलर ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो उनमें, तो उनको हम कहेंगे ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। ये इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन इज रिस्पॉन्स टू सिमिलर इन्वायरमेंट। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल विंग्स इन बर्ड्स एंड इंसेक्ट। सिमिलर फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन, एग्जांपल शार्क एंड डॉल्फिन, dorsal fins. Next is divergent evolution. Single species splits into distinct species, accumulation of genetic differences over time, homologous structures, for example, four limbs in vertebrates, different function, shared origin. Examples, humans and chimpanzees from common ancestor. Key differences, direction. Convergent similarities, whereas divergent differences, mechanism. Adaptation to environment in convergent, whereas genetic drift or speciation in divergent. Outcome, analogous structures in convergent evolution, whereas homologous structures in divergent evolution. Next question is, explain endosymbiont hypothesis. This hypothesis states that certain organelles within eukaryotic cell originated from ancient bacteria that lived inside host cells. Key points. Mitochondria and chloroplasts were once free-living bacteria engulfed by early eukaryotic cell forming symbiotic relationship. Over time bacteria evolved into organisms. बच्चों इस स्टोरी ने क्या कहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट थे ये वंस क्या थे, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे। जब इनको यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ किया तो इन बैक्टीरिया ने उसके साथ क्या बना लिया, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ओवर टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो बैक्टीरिया जो थे वो इवॉल्व हो गए ऑर्गेनेलिज में, यानी उससे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेलिज बन गई। एविडेंस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए रिजेंबल बैक्टीरियल डीएनए। एक तो बच्चों ये सिर्फ ये दो वाइड ऑर्गेनेलिज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास अपना डीएनए होता है, बाकी किसी ऑर्गेनेली के पास अपना डीएनए नहीं होता। और इनका जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए से रिजेंबल करता है। सिमिलैरिटी इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स। अच्छा बच्चों, आपको पता है जो राइबोसोम्स है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दोनों के साइज में फर्क होता है। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 70s होते हैं, ठीक है, स्मॉलर इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s होते हैं, ठीक है, लार्ज इन साइज होते हैं। तो इनके जो राइबोसोम्स हैं वो एक तो इनमें राइबोसोम प्रेजेंट भी होते हैं दोनों ऑर्गेनेलिज में, और वो सिमिलर टू होते हैं बैक्टीरिया राइबोसोम। Mitochondria and chloroplast division resembles bacterial cell division. Spotting observations.
Mitochondria and chloroplast have double membrane. Organelles retain some bacterial characteristics. Endosymbiotic relationship exists in modern organisms. Theoretical stages. Primary endosymbiosis, bacteria engulfed by host cell. Integration, bacteria adapted to host environment. And evolution, bacteria transformed into organelles. ये सबसे पहले होस्ट सेल ने बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, फिर वो बैक्टीरिया वहां पे अडॉप्ट हो गया एंड देन वो ट्रांसफॉर्म हो गया ऑर्गेनेली में. इम्पैक्ट, explain origin of eukaryotic complexity, support evolution through symbiosis, and illuminate cellular evolution. Examples are mitochondria, energy which is also called powerhouse of cell, ठीक है, play role in energy production from alpha proteobacteria, and chloroplast which perform photosynthesis from cyanobacteria. Next question is what are homologous structures? Explain with example. ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? हमने ऊपर पढ़े दो टाइप के स्ट्रक्चर्स, एनालॉगस एंड होमोलॉगस. तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और एग्जांपल. Structures in different species that share a common ancestral origin despite possible differences in function. यार बच्चों वो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट स्पीशीज में है जिनका ओरिजिन क्या हो, कॉमन हो, बेशक जो फंक्शन है वो क्या हो, डिफरेंट हो. कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, शेयर्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, similar bone or tissue composition, corresponding location in body plan. Examples are four limbs in vertebrates. कि अगर हम एग्जांपल लें, in human arm, bird wing, whale flipper and cat leg, despite different functions. इन सब का functions क्या सब में different है. Like in humans grasping, in birds flying, in whales swimming, in cat walking. These four limbs share similar bone structure, humerus, radius, ulna. इन तीनों का four limbs का चारों जो ऑर्गेनिज्म है बहुत स्ट्रक्चर सिमिलर है. corresponding muscle attachment and shared developmental pathways indicate more common ancestry and share evolutionary history. More examples: eye structure in octopus and human, shell structure in turtle and tortoises, and skeletal system in fish and tetrapods. Homologous structure provides strong evidence for evolution. Next question is, what are vestigial organs? Give few examples from human body. The organs are structures which have lost their original function through evolution but are still present in reduced or modified form. बच्चों वो ऑर्गन्स जो अपना जो फंक्शन है उसको लॉस्ट कर चुके हैं, यानी वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करते बट स्टिल वो प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गेनिज्म, सॉरी वेस्टिजियल ऑर्गन्स. ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स जो फंक्शन क्या है अपना फंक्शन लॉस्ट कर चुके हैं यानी परफॉर्म नहीं करते बट वो स्टिल प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनका साइज कहता है रिड्यूस्ड होता है, लास्ट ओरिजिनल फंक्शन एंड रेमनेंट्स होते हैं एंसेस्ट्रल ट्रेट के. एग्जांपल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी अगर हम ले लें, जो अपेंडिक्स है बच्चों, ये भी क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. reduced pouch attached to large intestine was part of digestive system. ये क्या है, एक reduced कह रहा है पाउच है जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है. वंस ये क्या था, ये पार्ट होता था डाइजेस्टिव सिस्टम का, बट नाउ इट हैज नो फंक्शन. विजडम टीथ, स्मॉल अननेसेसरी टीथ, ancestors had large jaws. Tonsils, reduced lymphoid tissue once aided immune function. अब उसके अलावा जो विजडम टीथ है ये कह रहा है एक स्मॉल अननेसेसरी टीथ है, जबकि जो हमारे ancestors थे दे हैड लार्जर जॉज. टॉन्सिल्स ले लें हम, reduced lymphoid tissue है, once aid in यानी help in immune function. Next is adenoids, small inactive glands once aid immune function. Body hair, reduced hair coverage once provided insulation. Coccyx, tailbone vestigial tail remnant. And auriculous, ear muscle, small muscles once controlled ear movement. Jacobson's organ, reduced sensory organ once detected pheromones. Other examples: whale pelvis bone, remnant of land dwelling ancestor, blind cavefish eye, reduced non-functional, and snake legs, reduced or internal bones. Vestigial organs provide evidence for evolution indicating ancestral traits, changes in environment or lifestyle, and gradual adaptation. Next question is,
And list few characteristics found only in mammals. First one is hair or fur. Mammals are only animals with hair or fur providing insulation and protection. Next is mammary glands. Mammals possess mammary gland which produce milk to nourish their young ones. Three bones in the middle ear. Mammals have three bones which are called ossicles in the middle ear, enhancing sound transmission. Warm bloodedness or endothermy. Mammals regulate their body temperature internally, maintaining a constant temperature. Live birth. Mammals give birth to their young with exceptions like platypus and echidna monotremes. Next is neocortex region in brain. Mammals have a neocortex region responsible for higher order thinking, sensory processing, and motor control. Next is four chambered heart. Mammals possess a four chambered heart efficient for oxygenating blood. Next is diaphragm. Mammals have a diaphragm separating the chest and abdominal cavity, facilitating breathing. Next is sweat glands. Mammals have sweat glands regulating body temperature. Specific dental structure. Mammals have differentiated teeth like incisors, canines, premolars, and molars with specific functions. These characteristics distinguish mammals from other animal groups. So students, हमारे short question complete हो चुके हैं. Hopefully आपको समझ आ गए होंगे. If you have any doubt, you can ask in comment section. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.